गर्मियों के मौसम की एक दोपहर थी। सूरज आसमान में आग की तरह जल रहा था। पेड़ों की पत्तियां मुरझा चुकी थीं, तालाब और नदियां सूख गई थीं और इंसान से लेकर जानवर तक सब प्यासे और परेशान थे। ऐसे समय में एक काला कौवा आसमान में उड़ता हुआ पानी की तलाश कर रहा था। उसकी चोंच सूख चुकी थी, गला जल रहा था और पंख थकान से भारी हो चुके थे। वह इधर उधर खेतों, बगीचों और गांवों के ऊपर चक्कर लगाता, लेकिन कहीं पानी दिखाई नहीं देता। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे लग रहा था जैसे अब मौत करीब है। तभी अचानक उसे गांव के एक आंगन में रखा मिट्टी का घड़ा नजर आया, जिसमें थोड़ा सा पानी था। कौवा खुशी से घड़े के पास उतरा और अपनी चोंच डालकर पानी पीने की कोशिश की, मगर पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। पहले तो कौवा निराश हो गया और सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर पानी न मिल सका तो सब व्यर्थ जाएगा। मगर फिर उसने ठान लिया कि हार नहीं माननी है। उसने घड़े के चारों ओर घूमना शुरू किया और अचानक उसे जमीन पर पड़े छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दिए। उसके दिमाग में तुरंत एक उपाय आया कि अगर ये कंकड़ घड़े में डाल दिए जाएं तो पानी ऊपर आ सकता है। उसने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। प्यास और थकान से कमजोर होने के बावजूद उसने अपनी चोंच से एक एक कंकड़ उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। हर बार जब कोई कंकड़ घड़े में गिरता तो टक की आवाज आती और पानी थोड़ा ऊपर उठता। कौवा बार बार उड़कर कंकड़ लाता और घड़े में डालता। भले ही ये काम उसके लिए आसान नहीं था। तेज धूप उसके पंखों को झुलसा रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मगर उसकी हिम्मत और उम्मीद उसे ताकत देती रही। धीरे धीरे घड़ा आधा भर गया और पानी ऊपर तक आ गया। कौवे ने तुरंत अपनी चोंच डाली और ठंडा मीठा पानी पी लिया। उसकी प्यास बुझते ही उसे नई ऊर्जा मिल गई। उसने राहत की सांस ली और आकाश की ओर देखा, मानो भगवान का धन्यवाद कर रहा हो। प्यास बुझने के बाद वह सोचने लगा कि यह अनुभव केवल उसकी ही नहीं, बल्कि बाकी पक्षियों और जीवों के लिए भी एक सीख है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने हार ना मानकर अपनी बुद्धि और मेहनत से प्यास बुझाई।